बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। एक बहुत बड़ी और खौफनाक डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जज हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। और ये फैसला ओपन कोर्ट में हमने तो नहीं सुना, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के ट्वीट्स उठा के देख लें, आप तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के व्लॉग्स उठा के देख लें, तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स ने यही रिपोर्ट किया कि ये ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया था कि जब तक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, जस्टिस सरफराज डोगर का हर बार यह बताना जरूरी है, जब तक तमाम पाकिस्तान के लोगों को यह बात याद ना हो जाए कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके जस्टिस जाहिया खान लाए और 15 नंबर से उठाकर और उनको यहां लाकर नंबर 1 जज जो है वो लगा दिया गया। जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, जो कुछ अदलिया के जरिए करवाया जा रहा है, जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है, जो कुछ अदलिया पाकिस्तान के साथ कर रही है, ये सारे का सारा अगर बोझ किसी एक शख्स के कंधों पर है तो उसका नाम है जस्टिस जाहिया खान, जिसने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा था कि जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पंजाबी बोलने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर करके लाया हूं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सिंधी बोलने वाले जज को लाया हूं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बलोची बोलने वाले जज को लाया हूं। और आज वो जज बैठकर जो कुछ यहां पर कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं ये मेरे साथ फैसलाबाज खान साहब मौजूद हैं, मैं क्रेडिट इनको देना चाहता हूं कि इन्होंने आज हुआ ये कि मैं क्योंकि यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह से आपको अपडेट कर रहा हूं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, तो फैसल अब्बास खान क्योंकि ये रेगुलर कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो रेगुलर कवर करने वाले हैं पहले वो व्लॉग्स कर लें तो उसके बाद मैं व्लॉग करूं, ताकि ये ना हो कि ये वैसे ही हमारे खिलाफ हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पहले व्लॉग कर देते हैं, यहां भी हमें जो है वो नहीं पहले व्लॉग्स करने देते। तो मैंने फैसल अब्बास खान साहब को कहा कि आप अपना व्लॉग कर लें, उसके बाद मैं बाहर आके व्लॉग करता हूं। मैं रिपोर्टर्स रूम में बैठकर इंतजार ही कर रहा था कि ये अपने व्लॉग कर लें और उसके बाद मैं बाहर आकर अपने व्लॉग करूं और बताऊं आपको कि कोर्ट में क्या हुआ कि अचानक मुझे फैसल अब्बास खान साहब कॉल करते और सांस इनका फूला हुआ था और इन्होंने कहा फौरी तौर पे बाहर आए। मुझे लगा कि कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं या वसीम मलिक की ज़ियारत करते हैं आज, क्योंकि वसीम मलिक साहब भी खुसूसी तौर पर आए हुए थे, तो मुझे लगा कि वसीम मलिक शायद कहीं बैठे हुए हैं और उनको इन्होंने देख लिया और मुझे बुला रहे हैं कि देखें जी वसीम मलिक साहब माशाल्लाह किस खूबसूरती से बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं। तो मैं फौरी तौर पे आया। इन्होंने कहा कि जस्टिस मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया है। मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपका सोर्स जो है वो क्रेडिबल है। इन्होंने कहा मेरा सोर्स 100% क्रेडिबल है। मैंने दोबारा इनको कहा कि आप जाहिर है आपका करियर का बिल्कुल आगाज है, माशाल्लाह आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपका बड़ा नाम बन रहा है, तो ये खबर क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये खबर दुरुस्त हो, लेकिन आपकी क्योंकि खबर है तो मैं भी इसमें ये कर देता हूँ कि इत्तलात ये है ताकि ये है कि आपके ऊपर ये ना आए कि अगर ये खबर गलत साबित होती है, हमारी तो पहले भी 4-5 खबरें गलत साबित हो चुकी हैं, तो कोई मसला नहीं है, एक और हो जाएगी, तो आपके करियर का इशू होगा कि इतनी बड़ी खबर आपने गलत दे दी है। क्योंकि मैंने कहा कि ओपन कोर्ट में 100 से ज्यादा वकील थे, 40 के करीब रिपोर्टर्स थे, किसी एक ने भी ये बात नहीं सुनी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया है। तो आप नहीं, मैं पहले ट्वीट करता हूं, मैंने पहले ट्वीट किया, लेकिन क्रेडिट जो है वो फैसल अब्बास खान साहब का है। इन्होंने ये खबर सबसे पहले दी और मैं ये इनको क्रेडिट देने के लिए कह रहा हूं, अपनी जात के लिए नहीं कह रहा। आप मेरे ट्वीट्स उठा के देख लें या फैसल अब्बास खान साहब के उठा के देख लें, सबसे पहले इनकी दी हुई खबर के ऊपर मैंने ट्वीट किया, इन्होंने खुद ट्वीट किया कि इत्तलात है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया है। इसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ रखना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आज ये हुआ कि जो दरखास्त गुजार था वो दरखास्त गुजार आज आया ही नहीं है, बल्कि उसके मोमिन वकील ने आकर कहा कि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और हम केस में नई तारीख चाहते हैं, इल्तवा चाहते हैं। आज जो दरखास्त गुजार है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, उसने एक लफ्ज के भी दलाइल नहीं दिए, उसने कोई नए रिटन आर्गुमेंट्स नहीं सबमिट करवाए। और आज हुआ ये कि जैसे समाज का आगाज हुआ, पहले तो यह है कि आज सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी, बाहर भी सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और अंदर भी बहुत सिक्योरिटी सख्त थी, बल्कि आज क्योंकि वकला की बड़ी तादाद आ गई, पहले 100 से ज्यादा वकील थे, फिर तादाद बढ़ती गई, खास तौर पे नौजवान जो वकील हैं, मेल भी फीमेल भी, उनकी बड़ी तादाद थी। तो क्योंकि तादाद बढ़ रही थी और जैसे सरफराज डोगर आ नहीं रहे थे, तो सिविल कपड़ों में भी सिक्योरिटी के लोग आने लग गए, पुलिस के भी और लोग आने लग गए, ताकि कमरा अदालत में जो है वो बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकार हों। और इसीलिए
आज आपने देखा कि क्योंकि वकला बड़ी तादाद में थे और मैं ट्वीट भी कर रहा था कि आज जस्टिस सरफराज जोगर डेथ फुट पर थे और जस्टिस सरफराज जोगर जो है वो उन्होंने, क्योंकि हुआ ये कि अलीम अब्बासी साहब, मैं नाम जरूर लेना चाहता हूँ कि कौन कौन आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक में जो है वो पेश हुआ और उनको क्या कहा इन्होंने सरफराज जोगर साहब ने और कैसे इन्होंने अंदर जाकर फैसला बदल लिया। उन्होंने, एक तो अलीम अब्बासी साहब थे, इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं और इस्लामाबाद बार की जानिब से अहमद हसन शाह थे, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नईम गुजर थे और रियासत आजाद साहब समेत और बड़ी तादाद में वकला थे। उन्होंने, क्योंकि आज ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी दरखास्त दायर करते हैं किसी भी अदालत में तो रजिस्ट्रार ऑफिस जब एतराज़ लगा देता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, आपने दस्तखत सही नहीं किए, ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, तो आप जब उन एतराज़ात को दूर कर देते हैं तो वो नंबर लगा देते हैं। अगर एतराज़ात आप दूर ना कर सकें ना हो और रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात दूर ना कर हो और आप समझें कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात गलत हैं तो आप ओपन कोर्ट में जज के सामने दलाइल देते हैं, लेकिन वो जज जुडिशल कैपेसिटी में नहीं एतराज़ात को देख रहा होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी साइड पे बैठ के और एतराज़ात को देख रहा होता है। तो आज क्योंकि हुआ ये था कि ये इस केस का पहले फैसला महफूज किया था जस्टिस आमिर फारूक ने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज पहली बार इन दो जजेस ने अपने सामने लगाया, जस्टिस सरफराज जोगर और जज आजम खान, ये दोनों 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं या जो नया एक पाकिस्तान की अदालत के ऊपर यलगार हुई उसके तहत ये आए हुए हैं, जस्टिस जाहिया अफरीदी इनको लाए हुए हैं। तो जब इनके सामने लगा तो वकीलों ने आकर कहा, ये जो मैं जिन वकला के नाम लिए, कि सर ये गलत एक तरीका है, इस तरह से अगर जजेस को हटाया जाने लगा तो अदलियत तबाह हो जाएगी, पहले ही खत्म हो गई है, पहले लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहा और ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने बड़े तगड़े दलाइल दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। तो जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा कि अभी तो हम एतराज़ात को सुन रहे हैं, अगर हम इस दरखास्त को काबिल समाअत करार देने लगेंगे या हम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस करने लगेंगे या नोटिस कर देंगे तो फिर हम आपको सुन लेंगे। अभी तो हम जस्ट एतराज़ात को देख रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर जिस पेटिशनर की दरखास्त के ऊपर एतराज़ात लगे वो आज पेश ही नहीं हुआ पेटिशनर खुद। तो वकला ने 30-35 मिनट चढ़ाई की, एग्रेसिव थे, जस्टिस सरफराज जोगर बैकफुट पे चले गए और शायद यही वजह है कि क्योंकि आज वकला एग्रेसिव बात कर रहे थे और जब समाअत शुरू हुई तो रोस्टम के ऊपर भी 40 से 50 वकला आ गए। तो उसके बाद जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा कि आप बैठ जाएं और बड़ी अच्छी बात है कि आप आईन और कानून के लिए खड़े हैं, लेकिन अभी हम जज साहब को नोटिस नहीं कर रहे, जब उनको नोटिस करेंगे काबिल समाअत होने पे इसके हम दलाइल सुनेंगे, आपको सुन लेंगे, आपका राइट है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इनकी वजह से बैठा था कि व्लॉग कर लें तो मैं करूँ, और सब व्लॉग्स भी कर देते हैं, सब ट्वीट्स भी कर देते हैं और फिर अंदर जाके और ये उन्होंने फैसला जारी कर दिया। ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरी अभी बात हो रही थी बैरिस्टर साद रसूल साहब से। साद रसूल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बुनियाद पे किसी जज को काम से रोकेंगे कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 100 के करीब जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस पेंडिंग है। हाजी अमीन जो इस निज़ाम को सर्व कर रहा है, हाजी अमीन जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को जायज़ करार दिया, हसन अजहर रिजवी जिसने उसके हक में वोट दिया, इनके खिलाफ रेफरेंस मौजूद है और कई जजेस के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है जो आईनी बेंच में बैठ के और इस निज़ाम के हक में फैसले दे रहे हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पेटिशन जो है वो मुस्तरद की। तो आज ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आज़ाद जज, मैं आपको सबसे बड़ा जुर्म बता देता हूँ तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है कि वो क्योंकि ट्रिब्यूनल में वो थे जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ओरिजिनल मांग लिए थे नूली के उम्मीदवारों से, उनसे बयान हल्फी भी मांग लिए थे, इलेक्शन कमीशन के आरओ बाकी सबसे भी बयान हल्फी मांग लिए थे और कहा था कि मैं इन फॉर्म 45 फॉर्म 47 के फोरेंसिक मैं करवा सकता हूं पाकिस्तान से बाहर से, और साथ उन्होंने कहा था कि जो जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे आप उसका बैन एल्फी जमा करवाएंगे, अगर किसी में एक में भी टेम्परिंग हुई, झूठा साबित हुआ कोई डॉक्यूमेंट, तो जिसका वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया हुआ होगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने फास्ट ट्रैक पे चलाया था, उन्होंने एडजमेंट्स नहीं दे रहे थे और बहुत तेजी से वो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन फिर उनको हटा दिए गए ट्रिब्यूनल से, फिर कानून बदला गया, फिर रिटायर्ड जजेस लाए गए, बहुत कुछ हुआ था, वो एक लंबी तफसील है। इसके अलावा वो एक आज़ाद जज हैं, वो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जज रह गए हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब,
जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। ये 5 आज़ाद जज हैं जो अपने हरफ से वफा करने वाले हैं। तो इस वक्त ये जो अच्छा 2 चीज़ें, पहली बात यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खुद मेंबर हैं, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। दूसरा यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर की तैनाती को, इनके ट्रांसफर को 5 जजेस ने चैलेंज किया हुआ है। इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है और उन 5 में तारिक महमूद जहांगीरी साहब शामिल हैं। इनको किसी सूरत ये केस नहीं सुनना चाहिए था। तो खैर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। वैसे तो अभी फैसलाबाद खार साहब ने इससे पहले जो अपनी वीडियो की थी वो अपनी वीडियो के ये जो इनके चैनल पे ये मेरी वीडियो लग रही है उसके आगे ये अपना दोबारा इंटरव्यू जो है जो अपने व्लॉग है वो लगा देंगे। अच्छा सिक्योरिटी का मैं बता चुका हूँ, वकला का मैं बता चुका हूँ और क्यों नहीं सुनना चाहिए ये बता चुका हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। बहरहाल जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आज़ाद जज के खिलाफ एक शर्मनाक फैसला है और बहुत बहुत गैर मामूली फैसला है और ये सारे के सारे इसके जिम्मेदार जस्टिस जाहिया खान है, क्योंकि वसीम मलिक साहब ने और मरीम नवाज खान साहबा ने खबर ब्रेक की जो FCR प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब जजेस के खिलाफ रेफरेंस डिस्कस हो रहे थे तो 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग रखवा लिए जस्टिस जाहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एक जस्टिस मोहसिन हैदर कैनी के खिलाफ, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि वो ऑन बोर्ड है सारे में और वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, वरना वो मुस्तरद कर देते ना रेफरेंस इनके खिलाफ। और जो ऑर्डर भी किया जस्टिस सरफराज जोगर ने ओपन कोर्ट में वो भी गलत था कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब तक फैसला नहीं हो जाता हम केस पेंडिंग रखते हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटा दे फिर तो वैसे यहाँ पे केस खैर मौसर हो जाता, और अगर वो कहते हैं कि इनकी डिग्री दुरुस्त है और इनके खिलाफ रेफरेंस गलत है तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फैसला कर दे तो फिर हाई कोर्ट तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। तो आज जो है वो इतने बैकफुट पे थे ओपन कोर्ट में जस्टिस सरफराज जोगर कि उन्होंने 4 बार या 5 बार उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है उसको 5 बार जुडिशल कमीशन का जो जजेस की भर्तियों का फोरम है। तो फैसल मैंने इसलिए सारी गुफ्तगू खुद कर दी कि आपने अपना व्लॉग कर लिया, वो आपने आगे लगाना है, लेकिन बस 1 से 2 मिनट आप अगर बताएं कि ये एक तो क्रेडिट आपको जाता है, मैं इसलिए क्योंकि हर रिपोर्टर ये क्लेम करता है कि उसने पहले खबर ब्रेक किया है, लेकिन आपके ट्विटर के ऊपर टाइम मौजूद है कि आपने माशाल्लाह सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। ये इतनी बड़ी खबर थी, तो क्या इस फैसले पे आप कहते हैं? और ये भी बताएं कि इतलात हैं कि रिवाइज रोस्टर भी आ गया है रिटर्न ऑर्डर जारी होने से पहले। बिल्कुल आ गया है और कोर्ट रूम में सदीक भाई छोटी सी बात करना चाहूँगा कि कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने इस्लामाबाद बार कौंसिल के सारे नुमाइंदों को मुतमईन किया कि मैं अभी इस केस में नोटिस नहीं कर रहा, अभी तक नोटिस नहीं कर रहा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने मेंबर्स थे उनको उन्होंने मुतमईन किया, यानी कि तकरीबन 100 से ज़ायद वकला को रोस्टर पर उन्होंने मुतमईन किया कि मैं अभी इस केस में नोटिस नहीं कर रहा और जब इस केस में मैं नोटिस करूँगा तो तब मैं आप सबको सुनूंगा। और मैं बड़ा इस बात पर मैं आपको सराहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आप एक जज के साथ 100 से ज़ायद लोग आप इस जज के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को सराहता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब आप ऑर्डर देख लें, मैं जब मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जुडिशल पावर्स विद हेल्ड कर ली गई हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, तो मैं तो उनको मजाकन में आगे निकल गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक जितने भी वकला यहाँ से हमें क्रॉस करके गुजर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि यार इस तरह से कैसे हो सकता है कि जब केस मेन केस लगा ही नहीं है और जो पिटिशनर है वो पिटिशनर कोर्ट रूम के अंदर पेश भी नहीं हुआ और उसके जो जूनियर वकील पेश हुए उन्होंने भी कहा कि इस केस में मज़ीद हमें तारीख दी जाए आगे। लेकिन उस तमाम तर चीज़ों के बावजूद चीफ जस्टिस का ये जो फ़ैसला है इंतहाई हैरान कुन है और इसमें जो उन्होंने दावा किया है कि वो इस तरह से ये जो बार कौंसिल्स के नुमाइंदे हैं या ये जो लोग हैं उनको बड़ा सराहते हैं, तो फिर उनका ये फैसला फिर उसके बाद मुझे ये लगता है अब ये फैसला तो आ गया। मुझे ये लगता है कि जब चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने हल्फ उठा रहे थे उससे पहले शायद उन्होंने पहले हल्फ कहीं और दिया है कि ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं, ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जाएंगी। और आज का सबसे शर्मनाक तरीन फैसला ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि पहले प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल भी शायद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं, उसके बाद जज बने हैं। यानी कि 4 फोरम्स के ऊपर उनकी डिग्री जाली नहीं बनी, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म 47 और 45 मांगे तो उनकी डिग्री जाली निकल आई। और मैं तो ये हैरान था कि जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब तक फैसला नहीं करती हाई कोर्ट इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगी, तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला कर देती कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली करार दे दी गई है तो फिर सरफराज जोगर साहब क्या करते फिर? और एक और बात है, फिर उन्होंने जाने सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक चीज़ फैसला ये है, मैं उसको कंक्लूड कर दूं कि अपने देखने वालों के लिए कि आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें बैठे थे, एक कैपेसिटी में बैठे थे
पहली चीज तो यह है कि उनको एतराजात रिमूव करके उसका नंबर लगवाना चाहिए था, केस समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए था, दलाइल सुनने चाहिए थे, फिर ऑर्डर करना चाहिए था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एतराजात को सुनते हुए ये ऑर्डर कर ही नहीं सकते थे। उन्हें नोटिस करना चाहिए था। नोटिस करके जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकील होते वो उनको सुनते, उनका हाँ, मौकफ सुनते। हाँ। उनका मौकफ सुनने के बाद ये भाई ना तो पिटिशनर खुद भी पेश नहीं हुआ ना यार उसका जूनियर वकील पेश अच्छा, हुआ है। दो चीजें और, अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और रिवाइज रोस्टर भी जारी हो गया जिसमें से जहांगीरी साहब को निकाल दिया गया। अच्छा, इसमें आप देखें कि जस्टिस जो है वो सरदार इजाज खान साहब और बाबर स्टार साहब, उनका भी जो सिंगल बेंच होता है वो खत्म कर दिया गया है और वो इस वक्त डीबी में बैठे समन रिफत इम्तियाज साहबा को वो जो एक हरासगी वाला फोरम है जिसके ऊपर कोई कंप्लेंट कर सकता है, उस फोरम से हटा दिया गया है। इनको तारिक महमूद जहांगीरी साहब को भी काम से रोक दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम कमेटियों से आज़ाद जजेस को निकाल दिया गया है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो इस निज़ाम से सौदा कर चुके हैं, अपनी ज़मीर का सौदा कर चुके हैं, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया क्योंकि कल ईमान मजारी के जो दरखास्त है उसके ऊपर जो है वो समाअत होनी थी। कमेटी पर 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें एजाज इसाक साहब, अरबाब ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज साहब थी और अरबाब ताहिर साहब आज पर छुट्टियों से चले गए हैं। हाँ। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान की माओ बहनें आज भी हाई कोर्ट की तरफ देख रही हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसमें बेंच था जो अरबाब ताहिर साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जो कि बलोच अफराद, लापता अफराद के केसेस सुन रहा था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया और वो बेंच से अलग हो। आज भी बलोच माएँ बहनें जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की वजह से उस केस में आगे कोई उनके परसू नहीं हो सका और तारिक जहांगीरी साहब को वैसे हटा दिया गया है। उसके बाद कोई, यानी कि जब से चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब आए तब से अब तक कोई एक भी आईनी मुकदमा खत लिखने वाले जजेस की अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अगर किसी भी केस के अंदर ये खत लिखने वाले जजेस इस निज़ाम को थोड़ी सी हीट पहुंचाते हैं ना, फ़ौरन से रेस्क्यू कर लेते हैं चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। फैसल अब्बास खार साहब के चैनल पे आप जरूर देखिएगा, इनके अपने जो व्लॉग है मुझे अपनी दुआ में याद रखें, फैसल साहब को अपनी दुआ में याद रखें। अलगरी हम सब कहाँ में नासरो, अल्लाह हाफिज़।